वो दिन गए जब सरकारें चुनाव से बनती थीं, अब वो जोड़ तोड़ से बनती हैं। चुनाव में बहुमत किसी भी पार्टी को मिले, लेकिन नेताओं की मौका परस्ती, पैसे का खेल और दल बदल कानून की बेचारगी मिलकर तय करते हैं कि सत्ता किस पार्टी के पास रहेगी। आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां करीब 15 महीने पहले सरकार बनाने वाले कमलनाथ कोरोना वायरस के सहारे फ्लोर टेस्ट का इम्तिहान टाल रहे हैं और कुर्सी की जंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कथा जोर गर्म है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र भले ही 10 दिन के लिए टल गया हो, लेकिन कांग्रेस सरकार के सिर पर लटक रही तलवार अब भी बरकरार है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप है कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय भाग खड़ी हुई। कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़ दास बन गई। उधर कमलनाथ का आरोप है कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने बंगलुरु में कर्नाटक पुलिस के जरिए बंदी बना रखा है। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नौबत सीधे यहां तक नहीं पहुंची, उससे पहले पुलों के नीचे से बहुत पानी बहा। मध्य प्रदेश का हालिया सियासी संकट तब शुरू हुआ जब 10 मार्च यानी होली के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया। 18 साल कांग्रेस में रहे सिंधिया पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके विधायकों को बंधक बनाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने 22 में से 6 विधायकों का इस्तीफा ही स्वीकार किया है। 16 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला बाकी है। ऐसे में एमपी विधानसभा की मौजूदा तस्वीर बनती है ये। कुल सीट 230, खाली 2, मंजूर इस्तीफे 6। मौजूदा संख्या 230 में से अगर 2 खाली और 6 इस्तीफों को निकाल दें तो बचते हैं 222, यानी बहुमत का आंकड़ा बनता है 112। 16 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ अटकलें इसी बात की लग रही थीं कि कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, यानी 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद बनी स्थिति में उन्हें बहुमत साबित करने को कहा जाएगा या नहीं। अगर बेंगलुरु में मौजूद 16 विधायकों की गैर मौजूदगी में फ्लोर टेस्ट होता तो कमलनाथ सरकार जाहिर तौर पर उसमें पास नहीं हो पाती। लेकिन राजनीतिक नियम कायदों के कमरे में इतनी खिड़कियां मौजूद हैं कि बचने का रास्ता निकल ही आता है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से हुई। इसके बाद बीजेपी विधायकों की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग के साथ हंगामा शुरू हो गया। इस बीच कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह कोरोना वायरस के खतरे को ढाल बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार की एडवाइजरी का भी जिक्र किया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने गोविंद सिंह की मांग स्वीकार करते हुए विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर दी। 10 दिन के लिए बात टल गई, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने विरोध दर्ज करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दलील ये कि कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके साथ ही वो 106 विधायकों की सूची लेकर राजभवन जा पहुंचे और विधायकों की परेड करवा दी। संख्या बल की बात करें तो बीजेपी 107 विधायकों का दावा कर रही है। अगर 22 विधायकों की गैर मौजूदगी में फ्लोर टेस्ट हुआ तो शिवराज फायदे में रहेंगे। मध्य प्रदेश में नतीजा जो भी हो, लेकिन सवाल राजनीतिक मर्यादा का है। कभी यह मर्यादा कर्नाटक की शक्ल में टूटती है, कभी गोवा की, कभी अरुणाचल प्रदेश की, तो कभी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की शक्ल में। नेताओं का दल बदल रोकने के लिए कानून है, लेकिन पिछले 35 साल में चुनाव दर चुनाव हमारे माननीयों ने इसे कुछ इस अंदाज में ठेंगा दिखाया है कि कानून पूरी तरह बेमतलब दिखता है।